रेती, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, सरिया सहित तमाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ने से घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है। मजदूरी की राशि भी 2 साल में डबल हो गई है। मुंह मांगी राशि देने के बावजूद मजदूर नहीं मिलने की समस्या भी है। इंदौर सहित सभी जगह स्थिति यही है कि जिस अनुमानित बजट में मकान बनना शुरू होता है, मकान बनते बनते यह ओवर बजट हो जाता है। इधर सीमेंट से लेकर रेती गिट्टी के भाव भी 15% से 20% तक और बढ़ गए हैं। बिल्डिंग निर्माण की सामग्री की कीमतें भी आसमान छू रही है। देश के बड़े शहरों में इंदौर भी अब ऐसा एक नाम हो गया है जो लगातार तरक्की की राह पर है। शहर लगातार फैल रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई हर किसी के आड़े आ रही है। महंगाई से हर किसी की कमर टूटती जा रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना महंगा हो गया है शहर, कितना महंगा हो गया है यह देश और प्रदेश। ये क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कोशा नाम है। दीपक भाई, क्या काम करते हैं आप? यही रेती गिट्टी का काम करते हैं। लेबर है हाँ, लेबर। दीपक भाई, जो आप जितनी मेहनत करते हो, क्या आपको उसका मेहनत आना समय पे मिलता है पूरा? समय पे कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। अच्छा, तकलीफें बहुत है। हाँ, बहुत तकलीफ। अच्छा, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से आपको पूर्ति हो रही है? कहाँ पूर्ति हो रही है? जितना कमाओ उतना ही खर्चा हो जाता है। अच्छा, महंगाई की वजह से। अभी कितना मिलता है आपको? अभी 300-400 रुपये। 300-400 रुपये? 400 तो मिल नहीं जाते पूरे दिन के? पूरे दिन के। अच्छा, बीते कुछ सालों में, 2-3 सालों में ये महंगाई बढ़ी है कि घटी, क्या लग रहा है आपको? बढ़ रही है, घट कहाँ रही है, बढ़ती जा रही। अच्छा, आसमान छू रही। अच्छा, तेल महंगा, शक्कर महंगी, टंकी महंगी, क्या करेगा? आप जो काम करते हो इसमें आपको 300-400 रुपये में पूरा रहा है रोज काम कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 500-600 तो होना ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? 3 सालों का। देखिए, एक समय था जब लोग कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे घर तो एक है ना मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, है ना। लोग कहते हैं कि एक बार शादी करना और घर बनाना एक समान होता है, लेकिन आज की स्थिति में घर बनाना मतलब इंसान का सपना बन के रह गया। क्योंकि ना महंगाई इतनी हो गई कि इंसान घर रेती गिट्टी मिट्टी दूर के बाद प्लाट लेने, जमीन लेने तक के उसको ना पसीने छुड़ाते हैं। इंदौर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर इंदौर के पूरे सभी तो हालात है कि महंगाई इतनी हो गई, इंसान मकान बनाना मतलब एक सपना बन के रह गया। इंदौर में तो मुमकिन ही नहीं मकान बनाना, एक प्लाट लेना मुश्किल बात है इंदौर में। आज तुम देखिए, इंदौर में एक समय ऐसा था कि यहाँ पर लोग बाहर से आते थे, लेकिन यहाँ के लोग ही यहाँ पर रह के मकान नहीं बना पाया आज तक। क्या आप समझते हैं सरकार का नियंत्रण है इस बढ़ती हुई महंगाई पर? देखिए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ना सरकार खुद ही महंगाई कर रही है। देखा जाए तो मतलब है ना, आज हम भी देख रहे हैं कि आज से 2 साल पहले जो तेल था वो 90 रुपये था, 60 रुपये था। आज देखो अभी 120 तक था, अभी थोड़ा कम हुआ है। मतलब महंगाई तो सरकार खुद ही कर रही है ना। ये बिल्डिंग मटेरियल का शॉप है मेरी। सर, 2024 चल रहा है अभी, यानी कि आधुनिक भारत है जी। ऐसे में अभी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार घर बनाता है तो कितनी महंगाई देखते हैं आप इसमें? सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रेती गिट्टी बहुत पहले से, जब कोरोना चल रहा था ना उस समय से अब तो बहुत तेजी हो चुकी है। मध्यम वर्गीय मकान तो नहीं बना सकता है इंदौर में। क्या रेट चल रहे हैं अभी रेती का चल रहा है 70 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है रेती का, और गिट्टी चल रहा है 25 रुपये। ईंट पहले से 2 रुपये महंगी हो गई है। पहले थी 7-6 रुपये थी, आज पहुंच गई 8.5-9 रुपये पहुंच गई ईंट। सीमेंट पहले आती थी 265-270 रुपये की, अब 350 तक पहुंच चुकी है। बहुत महंगाई हो चुकी है सर। अगर ये बीते 2 साल की यदि बात करें तो 2 साल की तुलना में आज कितनी महंगाई बढ़ गई होगी? लगभग 2 साल पहले महंगाई को मान लीजिए आप थी 60% थी तो 80 हो गई अब। 20% यानी प्रतिशत बढ़ा है। हाँ। आपका नाम? राहुल सिंह जादौन। सर, अभी महंगाई की बात करें तो किस तरह से महंगाई चल रही है? महंगाई तो अभी काफ़ी हो चुकी है सर। जैसे अभी क्या क्या आप सामान बेचते हैं और किस तरह की महंगाई है? सैनिटरी में मेरे पास पाइप है, नल है, सीटें वगैरह, टैंक वगैरह सभी है। यानी एक सामान्य आदमी जब कोई भी घर बनाने जाएगा तो आपके यहाँ की सामग्री लगेगी उसे। किस तरह के रेट है अभी? अभी रेट तो काफ़ी है सर, बढ़िया। पाइप में भी रेट बढ़ा हुआ है, और जैसे कि पहले के हिसाब से देखा जाए तो अगर आदमी 2 लेटरिन बाथरूम बना सकता था, आज महंगाई की वजह से इतना हो गया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके एक ही में काम दिखाता है। आजकल जैसे कि बिल्डर लोग बहुत ही लोकल माल लगाने लग गए महंगाई की वजह से, और कोई खास क्वालिटी अपने वाली हो तो अच्छा लगाएगा, प्रोडक्ट हल्के ही लगाएगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी हो चुकी है सर। अच्छा, पानी की टंकी क्या भाव चल रही है अभी? पानी की टंकी अभी चले 4648 रुपये के रेट। अच्छा,
एक देखा जाता है कि नकली माल भी, कॉपी माल भी बिकते हैं, पहचान क्या होती है इनकी भैया? लोकल रहता है सर, उसमें ISI वगैरह ब्रांड नहीं रहती, और क्या उसका है ना, ऐसे ये ब्रांड देखना जरूरी है। ब्रांड देखना, जैसे एस्ट्रल है, फिनोलेक्स है, ये तो काफी हाई रेट है अभी फिलहाल देखा जाए तो। अभी आपका किस तरह का कामकाज चल रहा है? काम तो मद्दा ही है सर अभी, यानी महंगाई की मार है। महंगाई की मार है। बीते 2 साल की तुलना में यदि बिजनेस देखें तो कैसा है? लॉकडाउन के पहले तो काफी अच्छा था, जब रेट भी बढ़िया था। अभी लॉकडाउन के बाद तो रेट काफी ऊपर हो गया, 50% कम रेट बढ़ चुका है। अभी सामान्यतः अगर एक लेट बात बनाने जाए व्यक्ति तो कितना खर्च हो सकता है आपके? अगर अच्छा कंपनी का माल लगा तो 40 से 50 हजार लगा जाए आपके सैनिटरी सिस्टम में? हाँ, नल वगैरह सभी प्लम्बर के लगते हैं आइटम। अच्छा। तो इतना महंगाई की वजह से क्या क्वालिटी लगा नहीं पा रही बिल्डरों, तो इसलिए सस्ता ही माल लगाती है, इसलिए बिजनेस थोड़ा मंदा ही है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप शेठ है। दादा आप क्या काम करते हैं? मेरा ठेकेदारी का काम है। सिलावटी काम करते हैं? हाँ, मकान बनाना और प्लास्टर करना, वो सब अपना सिलावटी काम करते हैं? हाँ। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कोरोना के पहले 140 रुपए का भाव था लेबर रेट का, मकान का। उसके अलावा अभी का रेट है 250-260 रुपए यानी कि लेबर 60 रेट। रुपए क्या? लेबर रेट स्क्वायर फीट में अच्छा। 100 रुपए बढ़ चुका है स्क्वायर फीट पे, कोरोना से अब तक का। और जो कारीगर, बेलदार, जो आप जैसे ठेकेदार हैं, हाँ। आपके हाँ। अंतर्गत जो काम करते हैं लोग, हाँ। उनके किस तरह से आप रेट लेते हैं? वो पहले उनकी हाजिरी थी 400 रुपए, 300 रुपए। अब वो लेबर की हाजिरी हो गई है 600 रुपए और कारीगर लेता है 900 रुपए। और पहले कारीगर की हाजिरी थी 500 रुपए। कितने सालों में ये इतनी एकदम ग्रोथ हो गई महंगाई? ये मात्र 5 साल में, मतलब 3-4 से 5 साल? हाँ, 3-4-5 सालों में ये महंगाई बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, यानी कम पैसों में कोई काम नहीं करना? कोई कम पैसों में कोई काम नहीं करना चाहता, और कम पैसों में जो काम करता है वो काम छोड़ के भग जाता है, घाटा हो जाता है। क्वालिटी भी नहीं दे पाता? हाँ, क्वालिटी भी नहीं दे पाता। अच्छा, आपके जो काम की यदि बात करें तो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से शहर विकास हो रहा है, शहर में काम मिलता है आपको? आप ठेकेदार हो तो इस तरह से जो आप सोच के जाते हैं इस तरह से काम मिलता है, और काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए अब काम मिलता है, और भाव भी अपन अपने हिसाब से लेते इंदौर हैं। में कितने सालों से काम कर रहे हैं? इंदौर में 10 साल से काम कर रहे हैं। आपका नाम? नरेंद्र सिंह गरवार। तो वो महंगाई का जो मुद्दा है पूरे देश का है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। आज आप कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, आज पहले अपन दाल लेने जाते थे, 1 किलो दाल अपन 50-60 रुपये ले आते थे, आज 200 रुपये का पार पहुँच गई। तेल के डब्बे की स्थिति क्या है? मकान बनाना इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। सीमेंट की बोरी जो पहले 160 रुपये मिलती थी, आज 350 की मिल रही है, 400 की मिल रही है। ईंट की स्थिति ये है कि जहाँ 50 पैसे की थी और 5 रुपये की हो गई, 10 रुपये की हो गई है। पूरी स्थिति ये है कि आज भाजपा सरकार के रहते हुए महंगाई का ये है, झूठ बोलो जोर से बोलो, ये बीजेपी का नारा है। और महंगाई के उसमें कोई ध्यान नहीं, कुछ भी काम होना है तो ध्यान को भटकाना है और महंगाई के मुद्दे को कम करना है। आपका नाम? विजय सिंह चौहान, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी। देखो, इंदौर शहर में मकान बनाना आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो गया। सीमेंट का भाव हम देख रहे हैं, रेती का भाव हम देख रहे हैं। ट्रक एक समय में 6-7 हज़ार रुपये का जो ट्रक आता था, वो आज वो ट्रक 70-80 हज़ार रुपये आ रही है। खनन हो रहा है, वो अलग हो रहा है। गिट्टी का हम देख रहे थे, उसके भाव बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो नगर निगम ने जो नक्शा पास करा, इस नक्शे पे भी इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है, इतने पैसे लेने लग गए हैं कि आम आदमी को पहले तो मकान बनाने के पहले नगर निगम में जूझना पड़ता है, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से जूझना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ बैठे दलालों से जूझना पड़ता है, और तब तक नक्शा पास होता है। वहाँ के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, इनके हाथ पांव जोड़ना पड़ते हैं, और जब तक इनके हाथ पांव जोड़कर इनकी वाहवाही नहीं करें तब तक मध्यम वर्गीय आदमी अपना नक्शा पास नहीं करवा सकता। और वहीं से ही एक नक्शा और महंगाई का दौर शुरू होता है, तब जाकर ये स्थिति हो जाती है। गरीब आदमी के लिए मकान बनाना बहुत ही दुखदायी बात हो गई। गिरीश जोशी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप जाटव फ्रॉम संदीप ट्रेडर्स धर्मपुरी। भैया, अभी आप ये कंस्ट्रक्शन के सामग्री का काम करते हैं। हाँ। किस तरह की महंगाई है अभी? बिल्डिंग मटेरियल में सभी मटेरियल की कीमतें तो बहुत बढ़ चुकी है, 40% के वृद्धि हो गई है। रेती गिट्टी सब में, रेती बालू रेत तो अभी जैसे सीजन आ रहा है अभी ये बारिश का, तो बारिश में बालू और बढ़ जाएगी, अभी 65 रुपये के आसपास चल रही है। सीमेंट में थोड़ी
रेट कम हुए हैं अभी, क्योंकि सरिया के रेट अभी बढ़ चुके हैं। सरिया था अभी 55 रुपये और अब हो गया है करीब 64 रुपये के आसपास। और होलसेल में 64 रुपये पर के जी, 6400 रुपये पर कुंटल। अच्छा, तो ये अभी जो ये रिटेल के रेट है, और होलसेल में यही अभी 63 के आसपास मिल रहा है, 62-63 रुपये। यानी महंगाई बढ़ रही है वैसे। महंगाई तो बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। और लेबर की बहुत परेशानी है, लेबर आसानी से मिलती नहीं है। कंस्ट्रक्शन जैसे ही वो जो 1000-1200 का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो वही 1400-1500 रुपये आसपास पहुँच गया है। कोई ठेकेदार 1500 से नीचे काम करने को तैयार नहीं है अब पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल। और लेबर भी बढ़ चुकी है, लेबर भी जैसे 150 से 200 रुपये चल रही थी लेबर अभी पर स्क्वायर फीट, अब वही 250 रुपये के आसपास ठेकेदारों में मांग रहे हैं। 200 में कोई काम करने को तैयार नहीं है। भैया, जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे जिले में, उस तरह से आपके बिजनेस किस तरह कैसा चल रहा है? बिजनेस अभी तो ठीक है हालांकि, बाकी जैसे मार्च में क्लोजिंग रहता है वो उस हिसाब से मार्केट था नहीं। मार्केट बहुत डाउन था मार्च में भी, मार्च अप्रैल में भी। अभी थोड़ा उठाव है। ईंट क्या भाव चल रही है? ईंट अभी चल रही है 7000 से लेकर 9000 रुपये तक। अच्छी क्वालिटी की 9000 रुपये है अभी। 9000 रुपये की 1000 ईंट? 1000 ईंट। अच्छा, हाँ। और गिट्टी किस तरह से? गिट्टी वही 800-850 रुपये मीटर चल रही है अभी। अच्छा, और बालू रेट? बालू 65 रुपये फीट, 63 से लेकर 65 रुपये जैसी क्वालिटी हो माल की। मोटी रहती है वही 40 रुपये स्क्वायर फीट मिलती है, 1400 रुपये मीटर। सर, देखने में आया है कि कई लोग अधिकतर मोटी रेती की जगह अब चूड़ी का। हाँ, वही एमसेंट उसी का बोल रहा हूँ मैं। 1400 रुपये मीटर जो चल रही है वही, वो 1400 रुपये मीटर चल रही है। सरिया की बात करें तो किस किस क्वालिटी का सरिया आता है और क्या भाव में? सरिया अभी तो बहुत सारी क्वालिटी आ गई, नई नई ब्रांड आ गए हैं, जैसे मोइरा, केसर गोल्ड, शिवांगी, श्रीओम, आनंद, सभी चल रहे हैं अभी तो। अभी वही 62 रुपये से लेकर 64 रुपये तक है सरिया अभी। अच्छा, एक और बात बताओ कि ये कोरोना के पहले जो आपका बिजनेस था और अब कितना बदलाव है 2-3 सालों में, कितनी महंगाई बढ़ी है? रेट तो वही 40% को बढ़ चुके हैं करीब। और अभी और बढ़ने की संभावना है क्या? अभी बालू में बढ़ने की संभावना है। वही बालू रेती में? हाँ। अच्छा, और ईंट में? ईंट में भी बारिश में बढ़ जाते हैं रेट ईंट के। अभी तो वही 9000 रुपये के आसपास चल रहा है। आपका परिचय? मैं संदीप जाटव फ्रॉम संदीप ट्रेडर्स, धर्मपुरी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुका है। जैसे अपने लॉकडाउन की बात थी, लॉकडाउन में अपनी जैसे रेती आ रही थी 40 रुपये फीट में, अभी रेती आ रही है 70 रुपये फीट में। मतलब ये मान लीजिए कि 25 से 30% डिफरेंस आ गया है। मतलब लॉकडाउन के बाद मटेरियल, मतलब एक आम इंसान मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आम इंसान के लिए। और ये मान लीजिए ज़मीन के बहुत हाई फाई रेट बढ़ रहे हैं, सीमेंट बहुत महंगी हो रही है, गिट्टी है, बालू है। ये बालू 3-4 प्रकार की आती है। ये बिल्डर हैं, अपने बिल्डर लेते हैं नेमावर का माल, जैसे कोई पार्टी हो बाबरी लेती है, वहाँ का महंगा माल आ रहा है 70 रुपये फीट में। और जैसे नेमावर का है, ये आ रहा है 68 रुपये में, 66 रुपये में। और सीमेंट है, अच्छी सीमेंट चल रही है, जेके सुपर है, अल्ट्राटेक है, बिरला है, सीमेंट अच्छी सीमेंटें हैं, एसीसी भी है अच्छी सीमेंट। मतलब क्या कहेंगे कि जिस तरह से शहर में विकास हो रहा है, जमीन तो महंगी हुई है लेकिन कंस्ट्रक्शन भी खूब बढ़ रहा है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन का आज से 3 साल पहले का रेट था 1500 रुपये का, आज का रेट तो हो रहा है 1800 रुपये, 1800-1900 रुपये। मतलब 1000 स्क्वायर फीट मकान बनाने में 18 से 19 लाख रुपये होना चाहिए, तब मकान बन पाएगा। क्या देखते हैं भविष्य में महंगाई इन मामलों में कम होगी कि ज़्यादा होगी? नहीं, महंगाई भी है, कम नहीं होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। आज के देखते हुए यही लग रहा है। मतलब कहा जाता है कि जो सीमेंट की ईंट होती है वो कुछ सस्ती आती है, पता है, ये भट्टों की ईंट के तुलना में। तो वो ईंट भी लोग खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं। ईंट वो थोड़ा सस्ती पड़ती है, पर उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो अपनी भट्ठे वाली ईंट है ना, वो सीमेंट को पकड़ती है, पानी को सोखती है, तो क्या उसमें मजबूती आती है। जो सीमेंट वाली ईंट है ना, पानी से कोई मतलब नहीं होता उससे, तो सीमेंट क्या कम पकड़ करती है। इसलिए क्या है कि ये ईंट थोड़ा सस्ती है, वो महंगी है, और उसे क्या बनाने में थोड़ा मटेरियल ज़्यादा लगता है, मिट्टी वाली, इसलिए महंगी पड़ती है। आपका नाम? मेरा नाम है हरी सिंह राजावत। 2 साल में निर्माण सामग्री की कीमतों में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 200 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से ढांचा तैयार हो जाता था, लेकिन अब ठेकेदारों को यह कीमत फायदे का सौदा नहीं लग रहा है। एक ठेकेदार ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि पहले की तुलना में अब कारीगर और बेलदार की मजदूरी भी महंगी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरों को भी काफी परेशानियां हो रही है। बढ़ती मजदूरी देने के बाद भी
कारीगर और मजदूर आसानी से नहीं मिल रहे हैं। मकान बनाने के बाद हर शख्स फर्नीचर तैयार कराता है। ठेकेदार यह काम प्रतिशत से करते हैं। सामग्री की कीमत से 35% उनकी मजदूरी होती थी, लेकिन अब 40% हो गई है। सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल दिख रही है। वहीं आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित तमाम ठेकेदारों, लेबर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचने वालों से हमने बात की और जाना कि कितनी महंगाई बढ़ रही है और आम जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों पर बने रहिए जनसेतु के साथ। सतीश शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ, इंदौर।